बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 सरल भाषा में श्रवण करेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी पर। तो शुरू करते हैं। आइए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा हमें भी सुनाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय निर्मल तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो। सत्य के सार रूप सत्य से ही आप उत्पन्न हुए हो और सत्य ही आप में बसता है। सत्य ही आपके रोम रोम में सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय में विषयों में आसक्त हो, स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उसके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है? हे नारद जी, बाहर युक्त कथा का भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन युक्त ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को मैं कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उसमें पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधि, यह सब आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान मुझसे बताइए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए और जप पूजा तथा उपास आदि का क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब मुझे बतलाइए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और सहेलियों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अधिक मास पुण्य फलदायी मास है। अधिक से अधिक दान करें, भक्ति करें और हो सके तो रामायण जी श्रीमद् भागवत का पाठ करें। यह उत्तम मार्ग है। जय श्री राम।